Yes, hello friends, good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कल का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? कल जो है पूरा डीप एनालिसिस करके आपको फोक डांस पढ़ाए थे नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। तो एक बार आवाज चेक कर लेते हैं। यस, आवाज तो अच्छे से आ रही है। तो देखिए, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को इस हॉट टॉपिक वाले बैच में जो है जितने भी टॉपिक्स हम आपको कराया उसका फुल डिटेल आपको नॉलेज हो। मेन मोटिव तो यही है, क्योंकि इस बैच में जितने भी टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे ना, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है। क्योंकि जीके तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन उन सिलेबस में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो हॉट टॉपिक्स है, उसको पढ़ के जाना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में। आप खुद देखेंगे अपना इम्प्रूवमेंट। और एक बार जब फोक डांस पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आप खुद रियलाइज करेंगे कि अब आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर कितना अच्छा आएगा, वो आपको मालूम चलेगा। ठीक है। तो कल तो हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले सारे राज्य पढ़े थे। आज हम लोग जो है साउथ इंडिया वाला जितने भी राज्य हैं, साउथ इंडिया में कितने राज्य आते हैं? एक आपका हो गया आंध्र प्रदेश, इसका कैपिटल है अमरावती। तेलंगाना है, इसका हैदराबाद। कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई। तो देखिए, साउथ में ये 5 राज्य आ गए। और मैप में भी अगर आप देखेंगे तो मैप में आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे है। तो देखिए, यहाँ पर हो गया आपका तेलंगाना। ठीक है, यहाँ हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये पहला राज्य, ये हो गया दूसरा। 2014 में ही जो है आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था तेलंगाना। तीसरा हो गया आपका कर्नाटक। ओके। यहाँ पे हो गया तमिलनाडु चौथा, पांचवा हो गया केरल। तो ये 5 राज्य हैं साउथ इंडिया से। तो आज हम लोग इन पांचों राज्य के जितने भी इम्पोर्टेंट डांस है, और समझिए कि इस 5 राज्य से कम नहीं तो 75 फोक डांस आज के क्लास में होने वाला है। क्योंकि साउथ में बहुत सारे डांस है, बहुत सारे डांस है। केरल में ही जो है कम से कम 60 फोक डांस है, 60। तमिलनाडु में भी वही हाल है, 50 फोक डांस यहाँ भी है। तो अब ये है कि 60 का 60 करने का जरूरत नहीं है। इसमें से 15-20 भी अगर आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कल हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले में टोटल 8 राज्य कंप्लीट किए। आज हम लोग 5 राज्य को देखने वाले हैं। तो आपके 13 राज्य के सारे फोक डांस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग नॉर्थ इंडिया कर लेंगे। इस तरीके से आपका पूरा फोक डांस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आंध्र प्रदेश वाले राज्य से। ओके, आंध्र प्रदेश से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप खुद देखेंगे कि कितने सारे यहाँ पर आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फोक डांस हैं। ओके। तो चलिए, पहला जो डांस है उसका नाम है धीमसा। एक बार पहले डांस को देख लेते हैं, तब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, उस डांस से रिलेटेड क्या चीजें हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको जो है ट्राइब्स याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर ये सब होते हैं, उसको भी आपको देखते हुए चलना है। तो आंध्र प्रदेश के डांस की बात करें तो यहाँ पर आपका पहला नंबर पे आता है धीमसा डांस। धीमसा के बाद लंबाडी, लंबाडी याद रखना है। फिर है आपका तपेटा गुल्लू। तो ये तीनों डांस कहाँ के हैं? और ये तीनों ऐसे डांस है ना जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे धीमसा के बारे में। ये धीमसा जो है ये पोरजा जनजाति का एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है। ये बात को समझेंगे कि ये पोरजा जनजाति का जो है एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है, जो मुख्य रूप से अराकू घाटी में किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है? अराकू घाटी में। एग्जामिनर जो है कभी कभी क्वेश्चन घुमाकर पूछ देता है कि वो कौन सा डांस है जो अराकू घाटी में पोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आप कहेंगे धीमसा वो डांस है। ओके। नेक्स्ट है लंबाडी। लंबाडी भी आंध्र प्रदेश का डांस है। और यह बंजारा जनजाति का एक प्राचीन लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद मांगने हेतु किया जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये बंजारा जो जनजाति है उनके द्वारा काफी प्राचीन लोक नृत्य है लंबाडी। ठीक है। नेक्स्ट है तपेटा गुल्लू। तपेटा गुल्लू
आंध्र प्रदेश का है, और यह आंध्र प्रदेश के उत्तर साइड में है ये। तो यह उत्तर आंध्र के यादव समुदाय का एक भक्ति नृत्य है, जो वर्षा की जो देवी है ना, गंगम्मा, उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ओके, तो गंगम्मा देवी जो है, जो वर्षा की देवी मानते हैं लोग, उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तपेटा गुल्लू। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वो आपका होता है ड्रम्स, ठीक है, जिसको तपेटा कहते हैं। तो डांसर्स वियर ड्रम्स अराउंड देयर नेक। तो ये तीनों डांस ध्यान रखेंगे, धीमसा, लंबाडी, तपेटा गुल्लू। चलिए, तो यहाँ पर आप आंसर बताएंगे कि तपेटा गुल्लू किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है बूटा बोमलू। ये जो बूटा बोमलू जो है, ये कहां पर किया जाता है? ये भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य का ये फोक डांस है, बूटा बोमलू। इसे जो है टोकरी कठपुतली यानी बास्केट पपेट्स के रूप में भी जाना जाता है। नर्तक सूखे घास और लकड़ी से बने बड़े मुखौटे पहनकर मनोरंजन करते हैं। तो ये एक तरह का उधर का मास्क डांस भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुखौटा पहना जाता है। समझ गए? तो बूटा बोमलू जो है, ये एक आंध्र प्रदेश का डांस है, और इसको टोकरी कठपुतली भी कहा जाता है, बास्केट पपेट्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डांस है वो है कोलाटम। कोलाटम, जिसको स्टिक डांस कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया था कि साउथ का स्टिक डांस कौन सा है? कोलाटम। तो ऑल्सो नोन एज स्टिक डांस सिमिलर टू डांडिया। जैसे हमारे गुजरात राजस्थान साइड में आप देखेंगे, गुजरात का मेनली डांडिया है। तो नवरात्रि के टाइम में डांडिया लोग करते हैं ना, हाथ में दो स्टिक लेते हैं और तब साथ में पेड़ लगा के डांडिया करते हैं। तो ये एक तरह से उसी तरीके का ये डांस है साउथ में भी। तो ये जो कोल है, इसका मतलब होता है स्टिक, और अटम का मतलब होता है डांसेस। तो आप देखेंगे भी साउथ के बहुत सारे डांस है जिसमें अटम लगा रहता है ना? आप देखेंगे अटम, तो अटम का मतलब ही होता है डांस। अब जैसे कि यहाँ कोल है, तो कोल का मतलब स्टिक हो गया, और अटम का मतलब नृत्य हो गया, डांस हो गया। तो हम किससे डांस कर रहे हैं? स्टिक के साथ डांस कर रहे हैं, इसीलिए इसको स्टिक डांस कहते हैं। तो इसे छड़ी नृत्य यानी स्टिक डांस के रूप में भी जाना जाता है। डांडिया के समान होता है ये। नेक्स्ट है वीर नाट्यम। वीर नाट्यम, जिसको जो है वीरों का नृत्य कहा जाता है। वीर नाट्यम जो डांस है, इसको वीरों का डांस कहा जाता है। ये वीर मुस्ती समुदाय का एक प्राचीन अनुष्ठानिक नृत्य है, जो भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है वीर, है ना, वीर है और नाट्यम है। तो वीर नाट्यम का मतलब हो गया वीरों का नृत्य। तो ध्यान रखना है। तो अब तक हम लोगों ने देखा धिमसा, लंबाडी, तपेटा, ये सब डांस हमने देखा। बूटा बोमलू, कोलाटम हो गया, और वीर नाट्यम हो गया। स्टिक डांस किसे कहते हैं? कोलाटम को। डांस ऑफ ब्रेव हम किसे कहते हैं? तो वीर नाट्यम को कहते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि वीर नाट्यम जो है, ये वीर मुस्ती कम्युनिटी है, इनके द्वारा किया जाता है। भगवान शिव के सम्मान में लोग करते हैं इस डांस को। नेक्स्ट है दप्पू। ठीक है, दप्पू नृत्यम। तो ये ध्यान रखना है, दप्पू नृत्यम ये कहाँ का डांस है? ये आंध्र प्रदेश का है। दप्पू जो है, डफली जैसा ढोल होता है। जैसे आप डफली समझते हैं, डफली, तो डफली जैसा होता है ये। तो इसके साथ जो है डांस किया जाता है, इसीलिए इसका नाम दप्पू नृत्यम हो गया। तो यह दप्पू डफली जैसा एक ढोल होता है, उसके साथ किया जाने वाला एक लयबद्ध नृत्य है। यह मुख्य रूप से माला और मडिगा समुदाय से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना है, माला और जो मडिगा समुदाय है, उनके द्वारा ये डांस किया जाता है डप्पू। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भामा कलापम या गोला कलापम। भामा कल्पम और गोल कल्पम, इसको ध्यान रखेंगे। भामा कल्पम और गोल कल्पम जो है, ये कहाँ का डांस है? ये है आपका आंध्र प्रदेश का। ये कुचिपुड़ी परंपरा के प्रसिद्ध नृत्य नाटक है, जिसकी रचना 15वीं शताब्दी में सितेंद्र योगी द्वारा की गई थी। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप।
कि कुचिपुड़ी जो है, आप अच्छे से जानते हैं कि जो कुचिपुड़ी डांस है ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ये बात आप जानते हैं। तो उसी परंपरा का जो है ये एक प्रसिद्ध नृत्य नाटक है, जिसकी रचना किसने की थी? 15वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी द्वारा की गई थी। इसीलिए मॉडर्न कुचिपुड़ी जो रिफॉर्मर है ये सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। और एग्जाम में भी आप देखेंगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्धेंद्र योगी कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं, तो कुचिपुड़ी डांस करते हैं। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बूढ़ा कथा। ये जो बूढ़ा कथा है ये आपका आंध्र प्रदेश का डांस है, ये ध्यान रखेंगे। बूढ़ा कथा कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का डांस है। और यह कथा सुनाने यानी कि स्टोरी टेलिंग वाली एक पारंपरिक कला है, जिसमें संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से पौराणिक कहानियां सुनाई जाती हैं। तो ये बूढ़ा कथा, नाम से ही पता चल रहा है कि कथा है। ठीक है, कथा है। तो कथा किस चीज का? तो ये जो पौराणिक कहानियां होती हैं उसको सुनाया जाता है डांस के माध्यम से। तो नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट डांस है गरागुल या गरगा नृत्यम। गरागुल या गरगा नृत्यम जो है ये कहाँ का डांस है? ये भी आंध्र प्रदेश का डांस है। और यह ग्रामीण उत्सवों के दौरान देवी शक्ति यानी माँ दुर्गा के सम्मान में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इस डांस को भी ध्यान रखेंगे कि गरागुल जो है और गरगा नृत्यम ये दोनों एक ही है। ये एक्चुअली में देवी शक्ति यानी माँ दुर्गा के सम्मान में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है पुली वेशम। ठीक है, पुली वेशम ये भी आंध्र प्रदेश का डांस है, पुली वेशम। और ये दशहरा या नवरात्रि के दौरान किया जाता है। इसमें नर्तक जो है वो दुर्गा के वाहन यानी बाघ को दर्शाने के लिए अपने शरीर पर बाघ जैसी धारियां पेंट करते हैं। तो जैसे बाघ में जो होता है ना, जो आप देखेंगे लायन को तो आप लोग देखे ही होंगे, टाइगर को सॉरी। तो टाइगर में किस तरीके से जो ब्लैक ब्लैक जो है कि वो बना होता है स्ट्रिप्स, तो वो स्ट्रिप्स को जो है ना अपने शरीर पे लगा लिया जाता है। तो इसीलिए पुली वेशम है। वेशम मतलब कि ड्रेस, उस तरीके का वेशभूषा कर लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये इतने सारे डांस कहाँ के हैं? इतने सारे जो डांस आप देख रहे हैं ये है आपका आंध्र प्रदेश राज्य का। तो याद रखेंगे धीमसा, लंबाडी, तपेटा गुल्लू, बूटा, बुमलू, कोलाटम, वीरनाट्यम, दफू, भामा कल्पम, बुरा कथा, गरागुल और पुली वेशम। तो ये सारे डांस जो हैं ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। अब एक बार हम लोग यहाँ पर रिवीजन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डांसर्स का नेम, यहाँ दिया हुआ है ट्राइब्स या कम्युनिटी, और यहाँ पर लोकेशन और उसका थीम दिया हुआ है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है यहाँ पर। जैसे कि धीमसा देखिए, धीमसा जो है ये कौन से ट्राइब्स करते हैं? पोरजा ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। एक बार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। लंबाडी ये बंजारा ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। तपेटा गुल्लू जो है ये यादव कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। बूटा बुमलू जो है ये फोक आर्टिस्ट के द्वारा होता है। इसमें जो है बास्केट पपेट्स यानी कठपुतली इसको कहा जाता है। कोलाटम की बात करें तो ये ग्रुप डांसर्स है, इसको स्टिक डांस भी कहते हैं। वीर नाट्यम जो है ये भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है वीर मुस्ती कम्युनिटीज के द्वारा। दफू जो है ये माला और मडिगा के द्वारा किया जाता है। भामा कल्पम जो है ये कुचिपुड़ी ट्रेडिशन का ये एक स्टाइल है, जिसको प्रेजेंट किए थे सितेंद्र योगी, जो कि इस कला का फाउंडर भी कहा जाता है इनको। पुली वेशम जो है ये दशहरा के टाइम पे होता है, और इसमें जो है टाइगर की तरह लोग वेशम करते हैं, वेशभूषा बनाते हैं। फिर है आपका गरागुल, जो कि विलेज कम्युनिटीज के द्वारा होता है, इसको शक्ति पूजा कहते हैं। अब देखिए वीर नाट्यम जो है किस भगवान को समर्पित है? वीर नाट्यम किस भगवान को समर्पित है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कहेंगे वीर नाट्यम भगवान शिव को समर्पित है। ये जो बुरा कथा
ये मुख्य रूप से क्या है? तो ये एक तरह का पारंपरिक कथा वाचन है, स्टोरी टेलिंग है। पुली वेशम में नर्तक जो है वो किसका रूप धारण करते हैं? तो पुली वेशम, यानी मैंने आपको बताया वेशम का मतलब हो गया वेशभूषा। तो इसमें जो नर्तक होते हैं वो किसका रूप धारण करते हैं? तो बाघ का। ठीक है, बाघ जो कि देवी दुर्गा का वाहन है उसकी तरह अपना वेशम करते हैं। भामा कलापम की रचना किसने की थी? तो सिद्धेंद्र योगी ने किया था। ढीमसा जो है नृत्य आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये अराकू घाटी में प्रसिद्ध है। अराकू घाटी के लोग करते हैं। बूटा बुमलू जो है का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बूटा बुमलू का शाब्दिक अर्थ है टोकरी कठपुतली यानी बास्केट पपेट्स। कौन सा नृत्य वर्षा की देवी गंगमा को समर्पित है? तो तपेटा गुल्लू समर्पित है। तो इस तरीके से ये पूरा डांस जो है आपका कंप्लीट होता है आंध्र प्रदेश का। जब एक बार आप क्लास में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना? पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रोमिनेंट फोक डांस ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के प्रमुख लोक नृत्य। तो तेलंगाना में जो है कौन कौन से डांस किए जाते हैं? तो पहला ही है पेरिनी शिव तांडवम। ठीक है, पेरिनी शिव तांडवम जो है ये कहाँ का डांस है? तेलंगाना का है। इसे योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में ककातिया राजवंश के दौरान हुई थी। सैनिक युद्ध पर जाने से पहले भगवान शिव के सम्मान में शक्ति के लिए यह नृत्य करते थे। समझ गए? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पेरिनी शिव तांडवम जो है ये इसे जो है योद्धाओं का नृत्य कहा जाता है, डांस ऑफ वॉरियर्स कहा जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो 12वीं शताब्दी में ककातिया राजवंश के दौरान हुई थी। सैनिक जो है युद्ध पर जाते ही थे, उसके पहले यानी जाने से पहले वो भगवान शिव के सम्मान में शक्ति के लिए कि भगवान हमको विजय प्राप्त कराए, इसके लिए ये नृत्य होता था। समझ गए? यस, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका की पॉइंट्स। क्या है की पॉइंट्स पे भी ध्यान देंगे कि इट वाज रिवाइव्ड बाय डॉक्टर नटराज रामकृष्णन। ठीक है, तो इसको किसने इसको रिवाइव्ड किया था? तो ये जो डॉक्टर नटराज रामकृष्णन है इन्होंने इसको रिवाइव किया था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो डांस है वो है गुसाडी नृत्य। गुसाडी नृत्य यह दीपावली उत्सव के दौरान आदिलाबाद की राज गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको गुसाडी नृत्य के बारे में कि यह दीपावली उत्सव के दौरान आदिलाबाद की राज गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है गुसाडी नृत्य को। नेक्स्ट है चिंदू भागवतम। चिंदू भागवतम ये भी आपका तेलंगाना का डांस है और यह मडिगा समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नाट्य है जिसमें जाम्बा पुराण की कहानियां सुनाई जाती है। किस पुराण की? जाम्बा पुराण की। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है बथुकामा। बथुकामा यह राज्य के फूलों के उत्सव के दौरान महिलाओं और देवी गौरी की स्तुति में फूलों के चारों ओर घेरे में नाचते हुए किया जाता है। तो बथुकामा फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना का है ना? इसको कहा जाता है फ्लावर्स फेस्टिवल। तो यह राज्य के फूलों के उत्सव के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है देवी गौरी की स्तुति में। नेक्स्ट है बोनालू। बोनालू डांस ये कहाँ का? बोनालू फेस्टिवल भी है, तेलंगाना का डांस भी है। तो यह आषाढ़ मास यानी कि जुलाई अगस्त के दौरान देवी महाकाली के सम्मान में किया जाने वाला एक नृत्य है। तो अगर आपसे पूछे कि बोनालू डांस कब किया जाता है तो किस माह में? तो आषाढ़ माह में किया जाता है, आषाढ़ महीने में, यानी कि जुलाई अगस्त के दौरान देवी महाकाली के सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट है ओगू कथा। ओगू कथा कहाँ का है? तेलंगाना का है। ध्यान रखेंगे ओगू कथा कहाँ का है? तेलंगाना का है। और यह करूमा और गोला समुदायों की एक कथात्मक लोक कला है जिसमें मल्लाना जैसे स्थानीय देवताओं की कहानियां सुनाई जाती हैं। ठीक है,
तो ये एक तरह का डांस है और किस कम्युनिटीज के द्वारा किया जाता है? तो करूमा और गोला समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट है माथुरी डांस। माथुरी डांस कहाँ का है? ये एग्जाम में भी पूछा गया था माथुरी डांस। तो ध्यान रखना है आपको, माथुरी डांस जो है ये तेलंगाना का है और यह माथुरी कोपू लंबाडी और गोंड जनजातियों द्वारा सावन और दशहरा जैसे त्योहारों में के दौरान किया जाता है। तो कब किया जाता है? तो ये सावन और दशहरा जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है माथुरी नृत्य। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि पेरिनी शिव तांडवम जो है ये एक तरह का वॉरियर डांस है। गुस्सादी की बात करें तो ये राजगोंड के द्वारा किया जाता है। बथुकामा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बोनालू, उसके बाद ओगू कथा, ये सारे डांस कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कभी घुमा कर पूछ दे कि पेरिनी शिव तांडवम का यानी रिवाइव किसने किया था? तो इनका नाम है डॉक्टर नटराज रामकृष्णन। तेलंगाना का फूलों का त्योहार कौन सा है? फूलों का जो त्योहार है उसका नाम है बथुकामा। गुसाडी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गुसाडी जो है किस जनजाति? तो आप कहेंगे राजगोंड जनजाति के द्वारा। ओगू कथा में किस भगवान की कहानियां सुनाई जाती हैं? तो ओगू कथा में जो है भगवान मल्लना जो है, इन भगवान की कहानी सुनाई जाती है, मल्लना। तो यहाँ पर आपने देखा ओगू कथा जो है यह करूमा और गोला समुदायों की एक कथानात्मक लोक कला है जिसमें मल्लाना जैसे स्थानीय, ये जो मल्लाना है ये स्थानीय देवता है, उनकी कहानियां सुनाई जाती है इसमें। तो हम लोगों ने आंध्र प्रदेश राज्य के सभी डांस को देखा, तेलंगाना के सभी डांस को देखा है। अब हम लोग जो है तमिलनाडु के फोक डांस को कवर करने वाले हैं कि तमिलनाडु राज्य के कौन कौन से फोक डांस हैं। ओके, आपको पूरा डिटेल में करा रहे हैं ताकि आपको बहुत सारे चीज आप रिलेट कर सकें। अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछ दे आपसे, जैसा कि आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत ना हो आपको। अब देखिए तमिलनाडु में कितने डांस हैं? वैसे तो बहुत सारे डांस हैं, लेकिन आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो पहला नंबर है करकट्टम। करकट्टम जो है ये डांस तमिलनाडु का है। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसमें नर्तक जो है वर्षा की देवी मरियमन के सम्मान में अपने सिर पर सजे हुए कलश संतुलित करते हैं। तो इस डांस में बेसिकली जो करकट्टम डांस है इसमें जो नर्तक होते हैं वो अपने सर पर यानी माथे पर जो है कलश को संतुलित करते हैं। और किसके सम्मान में? तो वर्षा की जो देवी है मरियमन, इनके सम्मान में। नेक्स्ट है कवाडी अट्टम। कवाडी अट्टम जो है ये कहाँ का डांस है? तो ये है तमिलनाडु का और भगवान मुर्गन को समर्पित एक धार्मिक नृत्य है जिसमें भक्त अपने कंधों पर कवाड़ी नामक एक सजावटी लकड़ी की संरचना ले जाते हैं। तो आपको तो ध्यान रखना है कि कवाडी अट्टम ये है तमिलनाडु का। और आपको बहुत सारे डांस दिखेंगे साउथ इंडिया में जिसमें अट्टम लगा होगा, क्योंकि अट्टम का मतलब ही होता है नृत्य। जैसे कि ये कराकट्टम है, ठीक है, कराकट्टम। तो अट्टम मतलब नृत्य हो गया, कवाडी अट्टम तो कवाडी अट्टम मतलब नृत्य हो गया। फिर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डांस है कुमी डांस। ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कुमी डांस कहाँ का डांस है। तो कुमी जो है ये आपका तमिलनाडु का डांस है। अगर आप प्रीवियस ईयर बनाते होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कुमी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो कुमी यह सबसे पुरानी लोक शैलियों में से एक है जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो एक घेरे में खड़ी होकर लयबद्ध तरीके से तालियां बजाते हुए नृत्य करती हैं। तो इसमें बेसिकली जो महिलाएं होती हैं वो क्लैप करती हैं, तालियां बजाती हैं और उस बजाते हुए वो डांस करती हैं। तो कुमी डांस को याद रखेंगे, आपका हो गया तमिलनाडु का। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे कि के से है करकट्टम, के से है कवाडी अट्टम और के से है कुमी, है ना। और तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? भारतनाट्यम है, आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए कोलाटम हो गया।
कोलाटम इसको स्टिक डांस भी कहा जाता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला छड़ी नृत्य है। इसके एक प्रकार पिनल कोलाटम में रंगीन रस्सियों के साथ जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं। तो इसी कोलाटम का एक और पैटर्न है, एक और वेरिएशन है, वैरायटी है, जिसका नाम है पीनल कोलाटम। तो ये याद रखेंगे, ये जो पीनल कोलाटम हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि पीनल कोलाटम किस राज्य का डांस है, तो तमिलनाडु राज्य का डांस है। और इस डांस में जो है, जो रंगीन रस्सियां होती हैं उनको उनके साथ जो है नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है पोयकल कुथिराई अट्टम। अब देखिए, ये जो पोयकल कुथिराई अट्टम है, ये कहाँ का डांस है? ये भी आपका तमिलनाडु का डांस है। इसमें इसे नकली टांगों वाला घोड़ा नृत्य कहा जाता है, फॉल्स लेग्ड हॉर्स डांस कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि फॉल्स लेग्ड हॉर्स डांस ये किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे पोयकल कुतिराई अट्टम को कहा जाता है। और इसमें जो डांसर होते हैं, जो नर्तक होते हैं, वो अपनी कमर के चारों ओर घोड़े का एक ढांचा पहनकर नृत्य करते हैं। जो डमी होता है घोड़े का, उसको पहनकर जो है वो डांस करते हैं। तो इस तरीके से लोग अपने मनोरंजन के लिए, देवताओं के सम्मान के लिए तरह तरह के लोग जो है डांस करते हैं। तभी तो इतने सारे फोक डांस हैं। तो याद रहेगा आपको, पोयकल कुथिराई अट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और इसको फॉल्स लेग्ड हॉर्स डांस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मयल अट्टम। फिर वापस से अट्टम है। मयल अट्टम को पीकॉक डांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो डांसर होते हैं वो मोर के पंखों वाली वेशभूषा पहनते हैं और मोर की चाल की नकल करते हैं। समझ गए? तो ये जो मयल अट्टम है, इसमें जो डांसर होते हैं वो किसका ड्रेस पहनते हैं? मोर का, पीकॉक का। मोर के जो पंख होते हैं, जब मोर अपना पंख फैलाता है तो कितना सुंदर लगता है, उस तरीके से इसमें लोग ड्रेस पहनते हैं और डांस करते हैं। तो मयल अट्टम याद रखेंगे, मयूर नृत्य कहा जाता है। तो म से हो गया मयल और म से ही हो गया मयूर नृत्य, तो इसको ध्यान रखना है। फिर आपका आता है ओली अट्टम। यहाँ तो मैली अट्टम हो गया और एक हो गया आपका ओइल अट्टम। तो ये जो ओइला अट्टम है, इसको डांस ऑफ ग्रेस कहा जाता है, मतलब अनुग्रह का नृत्य इसे कहा जाता है। और ये एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि ओइली अट्टम ये कहाँ का डांस है, तो ये तमिलनाडु राज्य का डांस है। इसे अनुग्रह का नृत्य यानी कि डांस ऑफ ग्रेस कहा जाता है। इसमें जो है मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है ये डांस, जो रंगीन रुमाल लहराते हुए नृत्य करते हैं। इसमें जो कलरफुल जो रुमाल होते हैं उसको वो हवा में लहराते हैं और डांस करते हैं। तो याद रहेगा आपको, ओलियट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट है पुलियाट्टम। अब ये जो पुलिया अट्टम है, पुलिया अट्टम, इसको टाइगर डांस कहा जाता है, बाघ नृत्य कहा जाता है। इसमें जो पुरुष होते हैं वो अपने शरीर को बाघ की तरह पेंट करते हैं और जानवर की गतिविधियों की नकल करते हैं। देख रहे हैं, सब अट्टम का कुछ न कुछ अपना एक लॉजिक है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट हुआ आपका किससे, तो सब डांस में जो आप देख रहे होंगे किसी न किसी चीज का, जैसे यहाँ पोइकल कुथिराई अट्टम है, इसमें घोड़े वाला जो है, नकली टांगों वाला घोड़ा नृत्य इसमें किया जाता है। मैली अट्टम में पीकॉक की तरह किया जाता है। ओली अट्टम में अनुग्रह की तरह किया जाता है। ठीक है, रुमाल इसमें लहराते हुए डांस किया जाता है। पुली अट्टम, इसको बाघ नृत्य कहा जाता है। इसमें बाघ की तरह जो है पुरुष क्या करते हैं, अपने शरीर को पेंट करते हैं। नेक्स्ट है पराई अट्टम। ये जो परई अट्टम है, ये कहाँ का डांस है? परई अट्टम, ये भी आपका तमिलनाडु का डांस है। नेक्स्ट है कि यह परई ढोल के साथ किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है, जिसका उपयोग कभी शाही घोषणाओं के लिए किया जाता था। पहले शाही घोषणाएं की जाती थी, उस टाइम पे ये चीज किया जाता था। तो पराई अट्टम याद रखेंगे, तमिलनाडु। नेक्स्ट है थेरुकूथु। ये थेरुकूथु जो है, ये कहाँ का डांस है? थेरुकूथु, ये भी तमिलनाडु का डांस है। यह नुक्कड़ नाटक यानी स्ट्रीट थिएटर का रूप है, जिसमें महाभारत जैसी पौराणिक कहानियों का वर्णन किया जाता है। तो याद रखेंगे, स्ट्रीट थिएटर का रूप है जिसमें महाभारत जैसी पौराणिक कहानियों का वर्णन किया जाता है थेरुकुथु में।
नेक्स्ट है सिलम्बटम। ये जो सिलम्बटम है ये भी आपका तमिलनाडु का डांस है और एक तरह का ये मार्शल आर्ट वाला डांस है। यह एक युद्ध कला पर आधारित नृत्य है जिसमें कलाकार जो है वो लाठी यानी कि सिलम्बम का उपयोग करके नकली युद्ध करते हैं। समझ गए? तो ये याद रखना है कि ये एक तरह का मार्शल डांस है। फिर है आपका बोमाला अट्टम। ये जो बोमाला अट्टम है ये कहाँ का डांस है? ये भी आपका तमिलनाडु का है। बोमला अट्टम, इसको पपेट शो भी कहा जाता है। यह एक पारंपरिक कठपुतली शो है जिसमें धार्मिक कहानियों को सुनाने के लिए धागे और छड़ वाली कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है काई सिलंबु अट्टम। काई सिलंबु अट्टम, इसमें नर्तक अपने हाथों में छोटी घंटियां पकड़ते हैं जिससे कूदते और घूमते समय एक लयबद्ध धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आपको याद रखना है। काई सिलंबु अट्टम ये भी तमिलनाडु का है। देवरा अट्टम ये भी तमिलनाडु का है। उसके बाद है दपन कूथू या कूथू। दपन कूथू या कूथू डांस यह तमिलनाडु का एक अत्यंत ऊर्जावान और लोकप्रिय लोक नृत्य और संगीत शैली है। तो इसको आपको याद रखना है। समझ गए? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो दपू कूथू है, दपन कूथू या कूथू, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा गया था। चलिए, तो इतने सारे डांस आपने देखा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। जैसे कि विल्लू पाटू में किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? विल्लू पाटू में तो धनुष के आकार का। तमिलनाडु का प्रसिद्ध लाठी आधारित युद्ध कला कौन सी है? लाठी, तो आप कहेंगे सिलम्बटम। थेरुकूथु का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह सड़क पर किया जाने वाला नाटक यानी कि स्ट्रीट प्ले है। ओइली आट्टम नृत्य में मुख्य रूप से क्या लहराया जाता है? तो रुमाल लहराते हैं, ये आपको मैंने बताया। कवाडी अट्टम किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान मुर्गन को समर्पित है। फॉल्स लेग्ड हॉर्स डांस किस नृत्य को कहा जाता है? तो आप कहेंगे पोइकल कुथिराई अट्टम को। मरियम देवी के सम्मान में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो करकट्टम किया जाता है। पीनल कोलाटम में रस्सियों का उपयोग किस नृत्य के विस्तार के रूप में होता है? तो कोलाटम के रूप में होता है। तो जब आप इस पूरे चीजों को पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया कि ये सारे डांस तमिलनाडु के हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये सब याद रखना है आपको। अब हम लोग देखेंगे कर्नाटक राज्य के सभी इंपॉर्टेंट डांस को। ओके, कि कर्नाटक में कौन कौन से डांस हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए कर्नाटक में कौन कौन सा डांस किया जाता है। तो पहला नंबर पे आता है यक्षगान। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यक्षगान के बारे में। तो यह तटीय कर्नाटक का एक विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटक है। इसमें रामायण और महाभारत की कहानियों को सुनाने के लिए नृत्य, संगीत और संवाद का मेल होता है। समझ गए? तो याद रखना है आपको कि यक्षगान ये आपका कहाँ का डांस है? कर्नाटक का है। डोलू कुनीथा डांस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि डोलू कुनीथा कहाँ का डांस होता है? तो ये होता है कर्नाटक का। डोलू कुनीथा जो है ये जो कुरुबा समुदाय है उनका ये डांस है। यह कुरुबा समुदाय का एक उच्च ऊर्जा वाला ढोल नृत्य है जो भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है। किस भगवान के सम्मान में? तो भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट है वीर गासे। वीर गासे कर्नाटक का डांस है और यह दशहरा के दौरान जंगम समुदाय, ये याद रखना है, जंगम समुदाय द्वारा किया जाने वाला ये डांस है और यह भगवान वीरभद्र की वीरता का प्रतीक है। वीर गासे नाम से पता चल रहा है वीर, यानी वीरभद्र की, जो भगवान वीरभद्र है उनकी वीरता का प्रतीक है। नेक्स्ट है कमसले। ये जो कमसाले हैं ये कहाँ का डांस है? ये भी आपका कर्नाटक का है। कमसले कहाँ का है? कर्नाटक का है।
अब देखिए, रीजनल एंड रिचुअलिस्टिक डांसेस, क्षेत्रीय और अनुष्ठानिक नृत्य कर्नाटक का आप हम लोग देखते हैं। तो अगर क्षेत्रीय डांस की बात करें तो उसमें आपका आता है भूता आराधना। ठीक है, ये जो भूता आराधना है, यह एक आत्मा पूजा अनुष्ठान है जहां नर्तक एक पवित्र आत्मा को धारण करने के लिए मूर्छा यानी ट्रेंस जैसी स्थिति में चला जाता है। समझ गया? उसके बाद आता है आपका हुली वेसा। हुली वेसा ये भी कर्नाटक का है। इसको बाघ नृत्य कहा जाता है और ये नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के सम्मान में किया जाता है, हुली वेसा में। फिर है आपका नाग मंडला। ये जो नाग मंडला है, ये एक तरह का सर्प नृत्य है। ठीक है, तो यह सांपों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला रात भर चलने वाला सर्प पूजा नृत्य है जिसमें जमीन पर जटिल मंडल बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, कर्नाटक के जो कुर्ग रीजन है, ठीक है, कोडागु कुर्ग क्षेत्र के नृत्य कौन कौन से हैं? उसमें आपका आ जाएगा हुतारी डांस। ये याद रखना है, ये सब एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि किस रीजन का है। तो उसमें आपका हुतारी डांस आ गया। बोलाक आत, उमद आत, ये सब कहाँ के हैं? ये सब कुर्ग रीजन के हैं, कर्नाटक के। तो अगर हम हुतारी नृत्य की बात करें तो यह कोडावा पुरुषों द्वारा पारंपरिक काली ट्यूनिक और पगड़ी पहनकर किया जाने वाला फसल उत्सव नृत्य है जिसमें अक्सर छड़ी या ढाल का उपयोग होता है। ये जो बोलाक आंत है, यह कोडावा पुरुषों द्वारा एक तेल के दीपक के चारों ओर किया जाता है जिसमें वे याक के बाल या छोटी तलवारें धारण करते हैं। उन्मत्त आंत की बात करें तो यह कोडावा महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में किया जाने वाला एक सुंदर नृत्य है जो पीतल की झांझ की लय पर घेरे में किया जाता है। तो ये सब याद रखेंगे, हुतारी डांस, बोलाक आंत, उन्मत्त आंत। उसके अलावा कर्नाटक के अन्य जो महत्वपूर्ण डांस है उसमें आपका कौन कौन सा डांस आएगा? तो ये सोमाना कुनीथा। सोमाना कुनीथा याद रखना है आपको। गारुडी गोम्बे, उसके अलावा गोरवरा कुनीथा, सुगी कुनीथा। तो एग्जाम में आप देखेंगे कभी कभी पूछ देता है सुगी डांस कहाँ का है, गोरवरा डांस कहाँ का है, गारूरी डांस कहाँ का है, सोमाना डांस कहाँ का है। तो ये सारे डांस कर्नाटक के हैं। अगर हम सोमाना डांस की बात करें ना तो ये एक तरह का मास्क डांस है, मुखौटा नृत्य है। ठीक है, अगर ये गारुडी नृत्य की बात करें तो यह एक जुलूस नृत्य है जिसमें कलाकार जो है वो बांस से बनी विशाल गुड़िया यानी डॉल्स पहनते हैं जो कि 12 फीट तक ऊंची होती है। इस डांस में जो बांस से बनी विशाल गुड़िया जो है उसको पहनते हैं और वो कितनी लंबी होती है? 12 फीट तक ऊंची होती है। गोरवरा कुनीथा, ये भगवान मैलारा लिंग के भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है जिसकी पहचान काले भालू के फर वाली टोपी और डमरू है। सुगी कुनीथा, ये भी फसल कटाई नृत्य है। अब देखिए, यहाँ पर रिवीजन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है डांसेस कम्युनिटी, है ना, डांसेस कम्युनिटी है, इधर देवता और विषय है। यक्षगान कर्नाटक का है, डोलू कुनीथा कर्नाटक का है, वीरगसे, हुली वेसा, भूता आराधने, हुतारी, उमत आत, गारुडी गोम्बे, गोरावरा कुनीथा, सुगी कुनीथा, ये सारे डांस कर्नाटक के हैं। अब देखिए, एग्जाम में कभी कभी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य नाटक कौन सा है? तो आप क्या जवाब देंगे कि कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य नाटक कौन सा है? तो वो है यक्षगान। डोलू कुनीथा किस समुदाय द्वारा किया जाता है? डोलू कुनीथा किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? कुरुबा समुदाय के द्वारा ये किया जाता है। हुली वेशा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाघ का वेश। ठीक है, कंसाले नृत्य किस भगवान की स्तुति में किया जाता है? तो भगवान महादेश्वर के स्तुति में। कर्नाटक का कौन सा नृत्य विशाल बांस की गुड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो गारुडी गोम्बे। उम्मत आत मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? तो कोवाड़ा महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये उम्मत आट।
गोरवरा कुनीथा में नर्तक किस जानवर के फर की टोपी पहनते हैं? तो काले भालू के। हुतारी किस प्रकार का नृत्य है? तो ये फसल कटाई नृत्य है, हार्वेस्ट डांस है। देखिए तो इतने सारे डांस आपके कर्नाटक राज्य के हैं और इतना सारा डांस आपको याद करना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? और अब मेन तो आएगा आपका केरल राज्य का मेजर फोक एंड रिचुअल डांस ऑफ केरल। केरल के प्रमुख लोक और अनुष्ठानिक नृत्य। केरल में बहुत सारा डांस है, आप देखिए ना कितने डांस है। बाप रे, 20 डांस है, 20। मैंने सबको ले लिया है ताकि कहीं से कोई छूटने का कोई चांस ना हो। कंटेंट में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, आपके लिए फुल कंटेंट आपको दे रहे हैं। अब देखिए पहला नंबर आता है थियम का। थेयम। थेयम ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि थेयम कहाँ का डांस है? तो ये है केरल का। और इस डांस के बारे में देखते हैं कि क्या है इस डांस के बारे में। तो थेयम इसको जो है डांस ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। नोन थेयम नोन एज द डांस ऑफ गॉड्स, इसे देवताओं का नृत्य कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली अनुष्ठानिक प्रदर्शन है जहां नर्तक जो है विस्तृत चेहरे की पेंटिंग और विशाल शिरोवस्त्रों का उपयोग करके देवताओं का रूप धारण करते हैं। तो ये जो थीम डांस है इसको डांस ऑफ द गॉड्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो डांसर होते हैं ना वो अपने चेहरे को इस तरीके से पेंट करते हैं, ऐसा वो जो है कि ड्रेस ड्रेस पहनते हैं कि वो देवता के समान लगते हैं। तो देवताओं का बेसिकली इस डांस में रूप धारण किया जाता है, थीम डांस में। नेक्स्ट है थिरुवातिर वातिराकली। थिरुवातिराकली या कैकोटिकली, ये ध्यान रखना है आपको। थिरुवाथिराकली या कैकोटिकली, ये नाम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि कैकोटिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में कि कैकोटिकली किस राज्य का डांस है? तो ये है केरल राज्य का डांस। और यह ओणम के दौरान महिलाओं द्वारा एक दीपक के चारों ओर घेरे में किया जाने वाला एक सुंदर समूह नृत्य है। नेक्स्ट है ओपना। ये जो ओपना डांस है ये बेसिकली आपका केरल का है और यह मापिला यानी कि मुस्लिम समुदाय का एक सामाजिक नृत्य है जो पारंपरिक रूप से शादियों के दौरान दुल्हन के चारों ओर किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड केरल का कौन सा डांस है जो कि शादी विवाह के दौरान किया जाता है, तो यही वो ओपना डांस है। तो याद रखना है ओपना कहाँ का डांस है? तो ये है केरल राज्य का डांस। नेक्स्ट है मार्गम कली डांस। मार्गम कली कहाँ का है? मार्गम कली तो यह सीरियाई ईसाई समुदाय का एक प्राचीन नृत्य है जो केरल में सेंट थॉमस के आगमन और जीवन को दर्शाता है। मार्गम कली, ये डांस याद रखना है आपको, मार्गम कली। नेक्स्ट है पुली कली। पुली कली कहाँ का है? पुली कली भी केरल का है और इसे जो है केरल का बाघ नृत्य कहा जाता है। यह ओणम के दौरान विशेषकर त्रिशूर में किया जाता है जहां पुरुष अपने शरीर की को बाघ की तरह पेंट करते हैं। तो पुली कली ये केरल का बाघ डांस है, केरल का टाइगर डांस है जो कि ओणम के टाइम पे किया जाता है। नेक्स्ट है ओठम थुलाल। ओठम थुलाल ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओठम थुलाल डांस केरल का है और इसकी रचना किसने की है? तो एक कवि थे जिनका नाम है कुंचन नामयार, उन्होंने की थी। ठीक है, और ये जो ओठम थुलाल है ना इसको गरीब आदमी का कथकली कहा जाता है क्योंकि क्लासिकल डांस सीखने के लिए तो भाई पैसे चाहिए, क्लास लगते हैं। उसका करना पड़ेगा तब ना आप सीखिएगा क्लासिकल डांस। और ये जो उठम थुलाल जो डांस है ना इसको गरीब आदमी का कथकली कहा जाता है। तो कभी कभी अगर आपको मूड कर जाए किसी से क्वेश्चन पूछने का तो उससे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि गरीब आदमी का कथकली किस डांस को कहते हैं भाई साहब? तो वो कहेगा
कि भाई गरीब आदमी का कथकली किसे कहेंगे, तो आप उसको बताना ओठम थुलाल को। नेक्स्ट है कूडियाटम। कूडियाटम ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया की सबसे पुरानी नाट्य परंपराओं में से एक है। यह संस्कृत नाट और जटिल भावों का मेल है। तो कूडियाटम याद रखेंगे आप लोग। कूडियाटम केरल का है। मूडियेटू, मूडियेटू भी केरल का है। देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध को दर्शाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य नाटक, यह यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची का भी हिस्सा है। मूडियेटू याद रखेंगे। ये जो कूडियाटम और मूडियेटू ये सब यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त डांस है। फिर है आपका कलारी कलारी पयटू। कलारी पयटू के बारे में तो आप जानते हैं कि ये मार्शल डांस है। ठीक है, कलारी पयटू जो है इसे अक्सर सभी युद्ध कलाओं की जननी कहा जाता है। इसमें तलवार और ढाल जैसे हथियारों का उपयोग किया जाता है। तो कलारी पयटू मार्शल डांस है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। फिर है आपका पडियनी। ठीक है, पडियनी डांस ये देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए जो है सुपारी के पत्तों से बने विशाल मुखौटों यानी कोमल के साथ किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि ये जो पडियनी है ये कहाँ का डांस है, ये है आपका केरल राज्य का डांस। नेक्स्ट है कोलकली डांस। कोलकाली डांस इसको स्टिक डांस कहा जाता है। ठीक है, तो यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक लयबद्ध छड़ी नृत्य जिसमें 2 फीट लंबी लकड़ी और छड़ियों का उपयोग करके घेरे में घूमे तालबद्ध थाप पैदा की जाती है। फिर है आपका चाकियार कूथू। चाकियार कूथू भी केरल राज्य का डांस है। ठीक है, इसमें एकल प्रदर्शन किया जाता है जहां कलाकार जो है हास्य के साथ पौराणिक कहानियां सुनाते हैं और अक्सर दर्शकों का मजाक भी उड़ाते हैं इस डांस में। नेक्स्ट है एलिले कराडी। एलिले कराडी डांस ये भी केरल का डांस है। यह इरूला समुदाय याद रखेंगे, इरूला समुदाय का अत्यंत ऊर्जावान आदिवासी नृत्य है एलेल कराडी। नेक्स्ट है पनियार कली। पनियार कली केरल का है। यह पनिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, पनियार कली पनिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर है आपका मंगलम कली। ये जो मंगलम कली है ये आदिवासी शादियों के दौरान किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है जिसका उद्देश्य नवविवाहित जोड़ों के लिए सौभाग्य लाना होता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ओम मंगलम मंगलम यानी मंगलम कली डांस है ये। नेक्स्ट है दफू कली। ये जो दफू कली है ये आपका माल आम, मापिला समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है। फिर आपका वेलाकली। वेलाकली यह तलवारों और ढालों के साथ किया जाने वाला एक जोरदार मार्शल नृत्य है जो पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध को दर्शाता है। वेलाकली। फिर है आपका कृष्ण अट्टम। कृष्ण अट्टम यह गुरुवायूर मंदिर में किया जाने वाला 17वीं शताब्दी का एक मंदिर नृत्य है जिसमें 8 नाटकों के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन की पूरी कहानी दिखाई जाती है इस डांस में। कृष्ण अट्टम। फिर है आपका कुमित कली। ये जो कोमाती कली है ये भी आपका केरल का डांस है और ये ओणम के दौरान किया जाता है। ये एक तरह का मुखौटा नृत्य है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर है आपका थिरियर अट्टम। थिरी अट्टम जो है ये आपका कहाँ का डांस है, केरल का डांस है और यह दक्षिण मालाबार का एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो स्थानीय देवताओं के सम्मान में पवित्र उपवनों यानी काबू में किया जाता है। सेक्रेट ग्रोव्स में किया जाता है ये थिरियट्टम। अब देखिए क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है आपसे कि गरीब आदमी का कथकली किसे कहते हैं। अभी हमने देखा गरीब आदमी का कथकली है ओठम थुल्लल। केरल के किन 2 कला रूपों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो मैंने आपको बताया कुडियाटम और मुडियेटू। पुलिकली मुख्य रूप से किस त्योहार पर किया जाता है। पुलिकली मुख्य रूप से किस त्योहार पर किया जाता है, ओणम के टाइम पे किया जाता है। कलारी पयटू क्या है, कलारी पयटू केरल का मार्शल डांस है।
थेयम जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? थेयम यानी दैवम, भगवान का रूप है। कौन सा आदिवासी नृत्य मनुष्यों और भालुओं के बीच युद्ध को दर्शाता है? तो वो है आपका एलीला कराटी। पनियारकली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? पनियारकली पनिया जनजाति से संबंधित है। केरल का कौन सा एकल प्रदर्शन दर्शकों का मजाक उड़ाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है केरल का डांस? चाक्यार कूथू। मंगलम कली नृत्य मुख्य रूप से कब किया जाता है? मंगलम कली जनजातीय शादियों के अवसर पर किया जाता है। कृष्ण अट्टम मुख्य रूप से किस मंदिर में किया जाता है? तो कृष्ण अट्टम गुरुवायूर मंदिर में किया जाता है। कुमति कली में नर्तक अपने शरीर को किससे ढकते हैं? तो लंबी घास से ढकते हैं। कौन सा मार्शल नृत्य पांडवों और कौरवों के युद्ध को दर्शाता है? तो वेलाकली दर्शाता है। और थ्री अट्टम का प्रदर्शन कहाँ किया जाता है? तो आप कहेंगे पवित्र उपवनों में यानी सेक्रेड ग्रोव्स में किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से इतने सारे डांस है साउथ इंडिया के। तो अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि साउथ इंडिया के जितने भी डांस हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, सॉरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अब आप देख रहे हैं ना, ये 5 राज्य हैं और कितने कितने डांस हैं आप खुद देख रहे हैं। केवल केरल में आपके कितने डांस थे? केरल में ही केवल आपके 20 डांस थे। तमिलनाडु में 15 डांस, आंध्र प्रदेश में भी शायद आपके 15 डांस थे, तेलंगाना में 10 डांस थे, कर्नाटक में भी 15 डांस थे। यानी 15 15 30, 30 20 50, 50 20 70 और 75, यानी टोटल 75 डांस हो गए आपके साउथ इंडिया से। 75। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कल मैंने आपको 100 डांस कराया। साउथ से आपके हो गए 75 डांस। अभी तो नॉर्थ आना बाकी है और वेस्ट आना बाकी है, और मुझे लगता है यहाँ से भी कम से कम 70 और 70 पकड़िए तो 210, 300 डांस आपके हो जाएंगे। समझ रहे? 300 डांस। आप कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 डांस आपको कराए जाते हैं। लेकिन अब अब अपने को चाहिए फुल मार्क्स, फुल स्कोर चाहिए। तो उसके लिए आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जिस तरीके से आपको इस हॉट टॉपिक्स पेड बैच में पढ़ाया जा रहा है आपको। समझ गए? आप खुद देख रहे होंगे कंटेंट में कोई कमी नहीं है, अच्छे से आपको करना है। और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और टेंशन नहीं लो, पीडीएफ के लिए चिंता मत करो। पीडीएफ जो है ना, हम प्रिंटेबल फॉर्मेट में खुद आपको दे देंगे। अभी तो आप लोग ये वाला पीडीएफ से काम चलाओ, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।